WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रे मिस्टीरियो, साथ ही में रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात करेंगे, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बारे में बात करेंगे, ब्रे वाइट के बारे में बात करेंगे और भी अच्छी खासी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो हम करते हैं रे मिस्टीरियो के साथ। तो रे मिस्टीरियो अचानक से चैंपियन बने, जिसमें सारे फैंस को शॉक लगा के किस तरीके से भाई ये बंदा अचानक से चैंपियन बना और ये लास्ट मिनट का चेंज हो सकता है या लास्ट मिनट का प्लान हो सकता है WWE के। तो इसके बारे में अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि रे मिस्टीरियो वो बंदा होंगे जो कि डिथ्रोन करेंगे ऑस्टिन थ्योरी को और वो बनेंगे नए यूएस चैंपियन। ऐसा नहीं था कि WWE ने पहले से सेंटोस एस्कोबार को प्लान करके रखा था और लास्ट मोमेंट में उन्होंने रे मिस्टीरियो को चैंपियन बनाया था, बल्कि WWE ने पहले से ये प्लान करके रखा हुआ था। तो आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट दी रे मिस्टीरियो के बारे में, जो लोग कह रहे थे कि ये लास्ट मिनट का चेंज था। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन की रेटिंग से। तो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन की रेटिंग्स है वो बिल्कुल छत फाड़ के आई है और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिले हैं वो है 2.650 मिलियन व्यूज़। पिछले हफ्ते जो रेटिंग्स थी वो थी 2.150 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते काफ़ी कमाल की रेटिंग्स आई है। और अगर आप लोगों को मैं घंटे वाइज बता दूं तो पहले घंटे के अंदर 2.58 या 68 के अराउंड जो व्यूअरशिप थी वो आई थी, लेकिन सेकंड घंटे जहां पर रोमन रेंस और ब्लड लाइन का सेगमेंट था तो उसी घंटे के अंदर 2.715 मिलियन व्यूज़ आए थे। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि WWE के लिए ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कितने प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है तो वाइपर रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में अपडेट निकल के सामने आई है। मैंने आप लोगों को हर अपडेट रैंडी ऑर्टन के बारे में दी कि जो भी आती है अपडेट्स के अकॉर्डिंग मैं सारी बातें आप लोगों को बताता हूं कि रैंडी ऑर्टन यहां पर रिटर्न कर सकते हैं, वहां पर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मेडिकली क्लियर है या नहीं है। तो अब अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल वालों की। उन्होंने बताया है कि रैंडी ऑर्टन का जो नाम है वो WWE ने समर स्लैम से एक हफ्ता पहले जो गो होम एडिशन था स्मैकडाउन का, तब तक जो है क्रिएटिव टीम के अंदर डिस्कस नहीं किया गया था और अब भी उसके नाम को क्रिएटिव टीम के अंदर डिस्कस नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि रैंडी ऑर्टन उसके बाद क्रिएटिव टीम के अंदर आएंगे, ट्रेनिंग पर जाएंगे, उसके बाद जो है अपना रिटर्न करेंगे। तो पता नहीं ये प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से जो रैंडी ऑर्टन है उसकी रिटर्न नहीं होने वाली। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जे ऊसो से। तो जे ऊसो का जो सीन था वो कुछ इसी तरीके से था कि वो एंड में रोमन रेंस को स्पेयर लगा देते हैं स्मैकडाउन के अंदर, सोलो सिक्वाई को भी एक सुपर किक डाल देते हैं, अपने भाई जिमी ऊसो को भी लगा देते हैं एक सुपर किक। उसके बाद कैमरे के ऊपर कहते हैं कि आई एम आउट फ्रॉम ब्लड लाइन, आउट फ्रॉम WWE एंड आउट फ्रॉम, तो ये कुछ कहा उन्होंने कि मैं आउट हो गया हूँ WWE से भी और ब्लड लाइन से भी और अब मैं WWE को छोड़ने वाला हूँ। तो इसके बाद जो है जो लोग हैं वो ये ट्वीट कर रहे थे कि जो ऊसो है वो स्टोरी लाइन वाइज WWE से बाहर चले गए हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में अपडेट आई कि जो ये स्टोरी है ये जे ऊसो जिस तरीके से ब्लड लाइन से निकल गए तो ये एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि यहाँ पर कोई भी स्टोरी नहीं है, बल्कि ये स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। लेकिन WWE किस तरीके से इस स्टोरी लाइन को जो है प्रमोट कर रही है, जिस तरीके से इस स्टोरी लाइन को कैरी कर रही है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो वो जहाँ पर जो सुपरस्टार WWE से निकले हुए हैं या रिटायर हुए हैं या WWE को उन सुपरस्टार ने छोड़ा हुआ है या मर गए हैं, तो उन सुपरस्टार की लिस्ट में WWE ने जो है जे ऊसो को भी डाल दिया है। मतलब एलुमनाई वाला सेक्शन जहां पर सारे रिटायर्ड सुपरस्टार मरे हुए या जितने भी WWE से अभी बाहर किसी दूसरी प्रमोशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उन सुपरस्टार को डाल देती है। तो ऐसे में इस सेक्शन के अंदर जे ऊसो का नाम भी अब आ चुका है। तो ऐसे में क्या वाकई में जो जे ऊसो है वो WWE से निकल गए हैं? और जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि जो जे ऊसो है वो ऑल एलीट के अंदर जा सकते हैं, अपना डेब्यू कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि WWE ने सिर्फ इस स्टोरी लाइन पर ब्रेक लगाने के लिए ऐसा कुछ किया है। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताता चलूँ कि जो रिकिशी है जो कि सोलो सिक्वाई जे ऊसो और जिमी ऊसो के पदर है, उन्होंने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था कि आ जाओ पे बैक के अंदर, जहां पर जो है जिमी और जे ऊसो के मैच को मैं के अंदर मैं स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाला हूं। तो उसके बाद तुरंत बाद जो है उन्होंने ये पोस्ट भी डिलीट कर दी, वो फोटो भी डिलीट कर दी। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि रॉन्ग प्रमोशन, यानी पता नहीं कि गलती से हो गया था, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। तो अगर WWE के कुछ इसी तरीके से प्लान थे
पे बैक के अंदर जिमी और जेक के मैच को कराने के, तो क्या WWE स्टिल उसी चीज़ के तरफ जाएगी, या जो प्लान थे ये रिकीशी ने जो है सारे फैंस को दिखा दिए, तो ऐसे में WWE इसके अंदर कुछ चेंज करेगी। तो अगर ये मैच WWE सही में बुक करेगी पे बैक के अंदर, तो फिर तो रिकीशी का जो पोस्ट था वो सही था, इसलिए उन्होंने डिलीट किया। लेकिन अगर WWE का कुछ प्लान नहीं है तो मैं आप लोगों को साथ में ये भी बताता चलूँ कि WWE चाहती है कि सर्वाइवर सीरीज़ तक जो है ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पर ब्रेक लगने वाला है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैच होगा, लेकिन अगर होगा WWE ने कुछ इसी तरीके से प्लान किया होगा, तो फिर आप लोग इसे स्पेकुलेशन भी मान सकते हो जो कि रिकीशी की तरफ से आया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के साथ। तो जिस तरीके से इस समय WWE के अंदर इंजरी वाला सीन चल रहा है, पहले लियो मॉर्गन, राकेल, ये उसके बाद जो है रोमन रेंज भी इंजर्ड हुए समरस्लैम के अंदर, लेकिन अब नाम आ रहा है ब्रॉक लेसनर का कि ब्रॉक लेसनर भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो ऐसे में उसके समरस्लैम के बाद वो एक कॉन्सर्ट में दिखाई दिए थे जहाँ पर वो नाच गाना कर रहे थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग के जो ब्रॉक लेसनर है वो उसकी जो इंजरी है वो रोमन रेंज से थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी रोमन रेंज से थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसमें अपडेट्स का ये कहना है कि जो ब्रॉक लेसनर है वो इस साल गायब होने वाले हैं, और जो ब्रॉक लेसनर है वो सऊदी अरेबिया के शो के अंदर आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर नहीं आए तो फिर आप लोगों को सीधा वो रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रॉक लेसनर जो है सही से दिख रहे हैं, ठीक ठाक है, लेकिन इंजरी उसको हुई है। और ये भी बताया जा रहा है कि समर स्लैम के जो मैच था उसका कोड रोड के साथ उसकी शुरुआती मूवमेंट में उसको इंजरी हुई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है गुंतर से। तो गुंतर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, अपडेट तो नहीं है बल्कि उसके रिकॉर्ड के बारे में एक बात है कि पेड्रो मोरालेस का जो 425 डेज का जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का रेन था उसको गुंतर ने सरपास कर लिया है, और उसकी जो टाइटल रेन है वो हो चुकी है 428 डेज की। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुंतर किस तरीके से सारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस को पीछे छोड़ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। तो अब जो है गुंतर सिर्फ 26 दिन यानी 26 डेज जो है वो दूर है WWE की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनने से। तो वो 26 डेज बाद जो है वो होंकी टोंक मैन का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे और वो बन जाएंगे WWE की हिस्ट्री का लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो आप लोग पेड्रो मोरालेस का जो रिकॉर्ड गुंतर ने सरपास किया है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन लिख सकते हो गुंतर को। तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में कभी कुछ अपडेट आती है, कभी कुछ अपडेट आती है, अपडेट्स वालों का भी कुछ पता नहीं, न्यूज़ जो सोर्सेज है उसका भी कुछ पता नहीं है। आई थिंक कि उसको भी कुछ पता नहीं है ब्रे वाइट के बारे में कि वो कब रिटर्न करेंगे कब नहीं करेंगे। और इवन ये भी अपडेट मैंने आप लोगों को दी थी कि उसके जो एंट्रेंस है उसको रिहर्सल किया जा रहा है समर स्लैम से पहले। उसके बाद जो है अपडेट आई कि और ब्रे वाइट रिटर्न करेंगे समर स्लैम के अंदर, और सबसे ज़्यादा चांस ब्रे वाइट के रिटर्न का था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, समर स्लैम के अंदर भी नहीं हुआ और अब तक उसका जो रिटर्न है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो अपडेट निकल के सामने एक नई आई है उसका बताना है कि जो ब्रे वाइट है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग आवर कैरियर थ्रेटनिंग इलनेस का शिकार थे, वो सफ़र कर रहे थे लाइफ थ्रेटनिंग आवर कैरियर थ्रेटनिंग इलनेस से। तो लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि वो अभी बिल्कुल बेस्ट रिकवर कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उस लोगों का उसका रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल उसका रिटर्न होगा, क्योंकि अब तो उसकी रिटर्न की उम्मीद छोड़नी ही चाहिए, क्योंकि बंदे के साथ इतना बड़ा हो। लेकिन अपडेट से बिलीव करना ना करना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन यही कुछ कहना है अपडेट्स का कि लाइफ थ्रेटनिंग कैरियर थ्रेटनिंग इलनेस से सफ़र कर रहे थे ब्रे वाइट जब उसके रिटर्न के रूमर्स चल रहे थे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से। तो अगर आप लोगों को पता नहीं तो ब्लड लाइन से जे उसो निकल चुके हैं, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले अपडेट में भी बताया, और ये भी बताया कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पर ब्रेक लगने वाला है सर्वाइवर सीरीज तक। तो WWE ऐसा क्यों कर रही है? तो इसलिए कर रही है कि स्मैकडाउन पर जितने भी बाकी स्टार है, जिस तरीके से LA नाइट है, शेमस है, एज है, बाकी सेंटोस एस्कोबार है, रे मिस्टीरियो है, ऑस्टिन थ्योरी है, बॉबी लेशली है, बाकी और भी अच्छे खासे स्टार्स है, तो उसको शाइन होने का मौका मिले, और इसलिए WWE इस स्टोरी लाइन पर ब्रेक लगाने वाली है। तो ऐसे में आने वाले कुछ वीक्स के अंदर आप लोगों को LA नाइट या शेमस या एज या बॉबी लेशली जैसे सुपरस्टार मेन इवेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और WWE ने ये प्लान भी इसलिए किया है और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पर ब्रेक भी इसलिए लगाई है कि आने वाले कुछ वीक्स या सर्वाइवर सीरीज तक अकॉर्डिंग टू अपडेट्स आप लोगों को जो नए टैलेंट्स है उसको शाइन होने का मौका मिले और WWE उसको अच्छे तरीके से बुक करे। क्योंकि ब्लड लाइन की अगर स्टोरी लाइन होती थी मेन इवेंट के अंदर तो वो मेन इवेंट में ही होती थी, लेकिन जो जितने भी फैंस है वो यही
देख रहे होते थे उस समय टेलीविज़न के ऊपर के ये जितने भी मैचेस थे, कितना भी तगड़ा मैच हो रहा होता, स्मैकडाउन के एडिशन में वो लोगों को फीका लग रहा होता था। और उसके बाद जो है ब्लड लाइन की जो स्टोरी है या सेगमेंट होता था तो उस पर सारी निगाहें फैंस की होती थी। और बाकी तो और कुछ तो ऐसे होते थे कि जो ब्लड लाइन का सेगमेंट मेन इवेंट में होता था तो वो टाइम फ्रेम को जो है वो घड़ी में देख रहे होते थे और उसी टाइम पर टेलीविज़न को ऑन करते और उसी चीज़ को देखते, उस सेगमेंट को देखते या उस टाइम पर नींद से उतरते क्योंकि वो उठ जाते, क्योंकि जो WWE के अंदर बाकी सारे मैचेस थे उसके बाद के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं रहता था। तो इस वजह से WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन पर ब्रेक लगाने वाली है और आने वाले कुछ समय के अंदर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन WWE ने पोस्टपोन कर ली है और बताया जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज तक इन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिक्वाया वर्सेस जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो। तो इन चारों का मैच हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि बैक स्टेज पर एक आइडिया पिच हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि रोमन रेंज पेश कर सकते हैं अपने कजन ब्रदर्स यानी सोलो सिक्वाया, जे ऊसो और जिमी ऊसो को, और ये एक पेटल 4 में मैच हो सकता है। और अगर ये मैच होता है किसी ने भी ये आइडिया पिच किया है तो काफ़ी बैंगर मैच होने वाला है। और ये अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ इसकी हाइप को लेकर तो ये अकेला ही पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट को सोल्ड आउट कर सकता है। तो जिस तरीके के ये मैच है तो मुझे लगता है कि WWE या तो रॉयल रंबल के अंदर ये प्लान करेगी या उसके बाद जो एलिमिनेशन चैम्बर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर यह होगा। लेकिन जो रॉयल रंबल है वो ही एक ऐसा स्टॉप है जिसके अंदर हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस मैच के फेवर में हो या आप लोग इस मैच को देखना चाहते हो, लेकिन चीज़ें कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये मैच WWE हमें 100% दिखाएगी, लेकिन सिर्फ आइडिया है वो पिच हुआ है इस मैच को लेकर। लेकिन सुनने में काफ़ी क्रेजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स होंगे इस मैच के अंदर, एक तरफ रोमन रेंज, एक तरफ सोलो सिक्वाया, जे ऊसो, जिमी ऊसो। तो एक कमाल 10 मैच होगा। लेकिन WWE अगर प्लान करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्लॉप होने वाला है, बल्कि एक सक्सेसफुल जो मैच है वो होगा। और ये WWE का एक प्रीमियम लाइव इवेंट को सोल्ड आउट करने के लिए वाहिद मैच ही काफ़ी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? डिफरेंट थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं हर किसी के, तो मेरे तो यही थॉट्स, यही ओपिनियन है। आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।